दोस्तों 5 नवंबर 2025 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठाए हैं वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह से हमारे देश में चुनाव हो रहा है या जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें कितनी धांधली है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया है कि जो हरियाणा की सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, वो अवैध सरकार है, क्योंकि वहां जो है वोट की चोरी की गई है, वहां पर वोट से समझौता किया गया है, नहीं तो वहां पे कांग्रेस की सरकार होती। ये बात उन्होंने हवा में नहीं कही गई। इस बात के पीछे उनका कुछ लॉजिक है, उनका एक डेटा है, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं और जो आंकड़ा कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि भी करता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। उन्होंने जो आंकड़ा दिखाया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। एक एक इंसान का जो फोटो है उससे 20-20, 25-25 जो है वोटिंग कार्ड बनाए गए हैं और उन लोगों ने मल्टीपल वोटिंग करी है। एक तो कनाडा के मॉडल की फोटो है और उस पर 20 जो है वो पहचान पत्र रिलीज किए गए हैं और 10-10 जगह जो है वो वोटिंग हुई है। ये सब क्या है? और मैं समझता हूँ एक एक फोटो जो है वो अलग अलग मतदान केंद्रों पे गलती से नहीं हो सकता। ये जो है ह्यूमन एरर नहीं हो सकता, डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी गलती नहीं हो सकती। ये एक मास लेवल पे किया गया होगा या फिर एक जो है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई होगी। राहुल गांधी जी ने अपने पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पे जोर दिया था कि यहाँ जो सरकार है, जो चुनाव आयोग है, ये मिली हुई है और दोनों मिल करके जो है भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या कर रहे हैं और बार बार राहुल गांधी जी का यही आरोप है। दोस्तों राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का नेता किसी भी कीमत पे जो है वो प्रधानमंत्री से कम नहीं होता। इसकी जो अहमियत है उतनी ही अहमियत है जितनी प्रधानमंत्री की अहमियत होती है, क्योंकि जितने लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं लगभग उतने ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आधे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और अगर वो कुछ बात कह रहा है, उनकी बात को जो है वो चुनाव आयोग को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग उनकी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी जी ने कहा कि हरियाणा की जो सरकार बनी है तो इसमें कांग्रेस पार्टी 2024 में जो हरियाणा की जो सरकार बनी है इसमें जो कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है पूरे 22,000 वोटों से हार हुई है। 7 या 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में हार हुई है उसका कुल जो है टोटल वोट है लगभग 22-23 हजार वोट से हार हुई है। मतलब कहीं पे 50 वोट से हार हुई है, कहीं पे 4,000 वोट से हार हुई है, कहीं पे 2,000 से, कहीं पे 1,500 से, यही अंतर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है खेल हुआ है। अब दोस्तों देखने वाली जो बात है कि इस पे अब चुनाव आयोग का क्या रुख होगा, चुनाव आयोग इस बात की जांच करवाती है या नहीं तो चुनाव आयोग के पिछले कॉन्फ्रेंस में जो रवैया रहा है वो तो यही कह रही कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का नेता खुद ही जांच कराए। ऐसा कहीं होता है? वो तो ये हाईलाइट कर रहे हैं, इस बात को दिखा रहे हैं डेटा के साथ। तो चुनाव आयोग को तो इस पे आगे बढ़ करके इस बात की जांच करवानी चाहिए और अगर चुनाव आयोग इस बात की जांच नहीं करवा रही है तो कहीं ना कहीं ये बात सुनिश्चित हो जाता है कि चुनाव आयोग की जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ झोल है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसी में जब झोल झाल किया गया था, उसी में जब फेरबदल किया गया था, तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि जो आगे आने वाले चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसमें कहीं ना कहीं समझौता किया जाएगा और सरकार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और यही आरोप तो राहुल गांधी जी बार बार लगा रहे हैं और 5 नवंबर 2025 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें बार बार वो यही आरोप लगा रहे थे कि जो चुनाव आयोग है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो लोकतंत्र की जो है वो हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी हत्या हो रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसी बात की तो वो बार बार इसी बात पे जोर दे रहे थे। दोस्तों जिस तरह से अगर इसी तरह से चुनावी प्रक्रिया चलती रही तो देश में जो है वो लोकतंत्र वाकई में खतरे में आ जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग का क्या रवैया है। आशा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ चुनाव आयोग की नींद खुलती है, कुछ अंदर से जो है कुछ जागृत होता है तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर चरण वंदना करनी होगी या फिर जिस तरह से अगर समझौता करना होगा तो ये अपने आप में जो है दुखद होगा। वैसे भारतीय होने के नाते जो है हमें अपने सभी संवैधानिक संस्थानों पे पूरा विश्वास है, लेकिन जिस तरह से हरकतें हो रही है संवैधानिक संस्थानों की तो इससे कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है चुनाव आयोग का क्या रवैया है। अगर चुनाव आयोग दोबारा से कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी पे कुछ सवाल करती है तो ये निश्चित तौर पे जो है वो जायज नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी का एक जो है आरोप लगाया है उन्होंने। अब आरोप सही है या गलत इसको सिद्ध करने का जो काम है वो चुनाव आयोग का है, वो भी जांच करके, बगैर जांचे नहीं। अब देखते हैं कि जांच की प्रक्रिया कैसे होगी या जांच करेगी भी कि नहीं करेगी। और अगर जांच नहीं होती है तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो शक पैदा करेगा। दोस्तों इस बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।